नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। किसान आंदोलन ने कल देश को शर्मसार कर दिया, क्योंकि कल जो तस्वीरें आई वो बेहद शर्मनाक थी। एक तरफ दुनिया जहां कल भारत का शौर्य देखती है, पराक्रम देखती है, उसकी शक्ति देखती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने कल देश को जमकर शर्मसार किया। इतिहास में शायद दिल्ली के लिए कल काला दिन साबित हो, शायद आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें, इस आंदोलन को याद रखें कि किस तरीके से देश के अन्नदाताओं ने जो किया है वो शायद माफी के काबिल भी ना हो। जिस तरीके से देश की राजधानी में बवाल काटा गया, शायद वो माफी के काबिल ना हो। किसान आंदोलन का 63वां आज दिन है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इस पूरे मामले पर बड़ी बैठक होनी है कि आखिर हिंसा की साजिश किसकी थी, क्योंकि किसान संगठनों ने यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, वो हमारे लोग नहीं थे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर फिर ये लोग कौन थे जो पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा था, लेकिन कल हिंसा की जो तस्वीरें आई वो शर्मसार करती हैं देश को पूरी दुनिया के सामने। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक 12 FIR दर्ज हुई हैं और पूरी दिल्ली इस वक्त छावनी में तब्दील हो गई है। किसानों पर ममता भी दांव खेलने वाली है, पूरा सियासी मामला भी गर्मा गया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और ममता बनर्जी भी अब इसे भुनाने की कोशिश में है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली में उपद्रव पर सबसे बड़ी तस्वीरें और सबसे नई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लाल किले पर किसान नेता और आपको बता दें प्रदर्शनकारियों का जो हंगामा हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। किस तरह से कल प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा है, पुलिस और किसानों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। दिल्ली में उपद्रव की सबसे ये नई तस्वीर देखिए, कैसे पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए कूदते हुए दिखाई दे रही हैं। और आप ये अंदाजा तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं कि ऊंचाई कितनी ज्यादा है। ऐसे में किसी का पैर टूट सकता है, किसी को गहरी चोटें आ सकती हैं। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों से अपनी जान बचाने के लिए पुलिस पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, काफी ऊंचाई से नीचे कूदती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए कैसे हाथ में डंडे लेकर, हाथ में तलवारें लेकर, हाथ में वेपन्स लेकर ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और पुलिस की जमकर पिटाई कर रहे हैं। देखिए कैसे ट्रैक्टर की मदद से पुलिस को हटाया जा रहा है, ट्रैक्टर घुमाया जा रहा है। और ये लाल किले की तस्वीरें हैं, देखिए कितना दुखद ये नजारा है। जो किसान देश के अन्नदाता कहलाते हैं, लोगों का पेट भरते हैं, जब वो उपद्रवियों में तब्दील हो जाए तो आप क्या कहेंगे। ऐसे में देश कल शर्मसार हुआ है दुनिया के सामने। देश के लिए कल का दिन बेहद अपमानजनक रहा। तिरंगे झंडे के साथ धार्मिक झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा देश के लिए सबसे ऊपर है, हर धर्म से ऊपर है, हर समुदाय से ऊपर है। लेकिन कल जो प्रदर्शनकारियों ने किया है वो शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। और लाल किले पर जब ये हंगामा हो रहा था उस वक्त इंडिया न्यूज के संवाददाता जतिन गोस्वामी भी वहां मौजूद थे। देखिए कैसे आंदोलनकारी ने दिल्ली पुलिस के आपे से बाहर होते हुए दिखाई दिया और साथ ही कैसे जतिन को भी धमकाया। देखिए जरा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाल किले की सीधी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और वो यहाँ पर झंडा लगा रहे हैं। और आप तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं किसान लाल किले के अंदर मौजूद हैं और वो वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर झंडा फहराया जाता है। और उस जगह पर वो किसानों का झंडा फहरा रहे हैं। उनके हाथ में 3 झंडे हैं और उसमें से एक राष्ट्रीय ध्वज भी उनके हाथों में नजर आ रहा है और 2 झंडे अलग नजर आ रहे हैं।
वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक झंडा जो है इस समय तस्वीरों में आपके सामने है, उन्होंने लाल किले पर फहरा दिया है। ये सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज पर लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान है भारी संख्या में अंदर की तरफ मौजूद हैं, वो लाल किले में ऊपर की तरफ मौजूद हैं। और हमारे साथ एक किसान यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे बात हम करते चलेंगे। क्या नाम है जी आपका? किशमिश सिंह। कितने किसान अंदर मौजूद हैं और ये झंडे कौन कौन से हैं? एक राष्ट्रीय झंडा साडे देश दा, जी एक साडा किसानी दा झंडा जी ते एक साडा जेड़ा आ सिखा दा झंडा जेड़ा। जी हाँ जी, इसके बाद का धार्मिक झंडा साडा। इसके बाद का आप लोगों का प्रोग्राम क्या है? यहाँ से वापस जाएंगे? बस इसो ही वापस जा रहे हैं। देखिए किसान ये बता रहे हैं यहाँ पर कि वो इसके बाद वापस जाएंगे। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बेहद अपमानजनक रहा। शायद इसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। पहले देश और दुनिया ने राजपथ पर तिरंगे के सम्मान में परेड देखी, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा काटा। लाल किले के प्राचीर पर इन्होंने अपना सामुदायिक झंडा भी फहरा दिया। लाल किले पर यह मंजर भी नजर आएगा, ये कल्पना से भी परे है। देश ये तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। लाल किले की प्राचीर पर आजाद हिंदुस्तान के झंडे की जगह कोई और झंडा लगाया जा सकता है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये हुआ और हैरानी इस बात की है कि ऐसा 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हुआ। लाल किले पर 15 अगस्त के दिन जिस जगह प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, उसी जगह प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा फहरा दिया। सुरक्षाकर्मी समझाते रहे, रोकते रहे, लेकिन हर कोशिश नाकाम हुई। पोल पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा वहां लगा दिया। अंदर की तस्वीरें कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। लगातार किसान अपने अपने खालसा के और तिरंगे झंडे लेकर इस लाल किले प्रेमिसेस के अंदर मौजूद हैं और पुलिस ने कुछ ही देर पहले एक लाठीचार्ज किया, जिसमें हमने खुद देखा कि 2-3 पुलिस कर्मी भी उस लाठीचार्ज में घायल हुए। और क्योंकि किसानों की तरफ से भी पथराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। अगर जहाँ पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं, वहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ देख सकते हैं सिर्फ अब पुलिस का वहाँ पे प्रोटेक्शन है, पुलिस भारी संख्या में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरे झंडे भी नजर आएंगे। एक कोशिश नाकाम हुई तो दूसरी बार प्रयास हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ तब तक डटी रही जब तक अपना झंडा नहीं फहरा दिया। इतना ही नहीं, लाल किले के गुंबद पर भी ऐसे झंडे लगा दिए। पहले तो आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया और फिर उसके बाद दर्जनों ट्रैक्टर पर सवार ये लोग चकमा देकर लाल किले चले गए। लाल किले के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, उत्पात किया और नारेबाजी भी की। लेकिन हद तो ये हो गई कि लाल किले की जो प्राचीर आजादी के जश्न की गवाह रही, वहां तलवारें भांजकर प्रदर्शन हुआ। ऐसा करते वक्त एक बार भी राष्ट्रीय सम्मान और तिरंगे के बारे में नहीं सोचा गया। तिरंगा तो हर धर्म, हर समुदाय और हर पंथ से ऊपर है। तिरंगा तो हर समूह, हर मांग से ऊपर है। तिरंगा तो देश का मान और सम्मान है, तो फिर उसका अपमान क्यों हुआ? सवाल कई थे, लेकिन ये प्रदर्शनकारी भला जवाब क्यों देते? इंडिया न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो हमारे संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई। देखिए, लाल किले से तस्वीरें दिखा रहे इंडिया न्यूज की टीम को धमकी दी गई। देखिए, जिसने भी रोकने और समझाने की कोशिश की, उस पर हमला बोला गया। यहाँ तक कि एक पुलिस अधिकारी पर भी हमला बोल दिया गया। इतिहास में जब कभी 72वें गणतंत्र दिवस की चर्चा होगी तो इस काले अध्याय का अलग से जिक्र जरूर होगा, जब देश के ही लोगों ने दुनिया के सामने देश का सिर झुका दिया। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड में अब तक 12 एफआईआर दर्ज कर ली है। कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा में पुलिस के 86 जवान घायल हुए। वहीं आईटीओ में ट्रैक्टर पलट जाने से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों की ओर से यह दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस की ओर से गोली चलाई गई, जिस पर यह प्रदर्शनकारी जिसकी मौत हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें एक प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर से स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा था और अचानक उसका ट्रैक्टर पलट जाता है।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि उस प्रदर्शनकारी की ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई है और अब इस पूरे मामले में कुल 12 एफआईआर किसानों के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है, जगह जगह तोड़फोड़ की गई है और ट्रैक्टर मार्च के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई, जबकि इस पूरी हिंसा में 86 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें गहरी चोटें आई हैं। और अब देश की राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 15 आपको बता दें कि अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहां पर तैनात होने वाली हैं और हाई सिक्योरिटी में लाल किले को भी रखा गया है, फोर्सेस बढ़ा दी गई है। तो हिंसा के बाद दिल्ली में जबरदस्त सख्ती बरती जा रही है। उपद्रव फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल गृह मंत्रालय में 2 घंटे तक आपको बता दें बड़ी मीटिंग चली। अमित शाह ने ये आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली के डीजीपी भी शामिल हुए थे और अब इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 15 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया जाएगा दिल्ली में, जिनमें से 10 सीआरपीएफ की होगी, जबकि 5 अलग अलग जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी टुकड़ियां तैनात की जाएंगी। तो किसानों ने कल किस तरह से उत्पाद मचाया है, 26 कैमरों की नजर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसानों की ओर से बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पूरी परेड शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो रूट तय किया था, किसानों ने उस पर पहले हामी भरी थी, लेकिन तय रूट पर आंदोलन नहीं हुआ, तय रूट पर ट्रैक्टर परेड नहीं हुई। जो ट्रैक्टर परेड का वक्त था वो 12 बजे का मुकर्रर किया गया था, लेकिन सुबह 8 बजे के आसपास से ही ऐसी तस्वीरें आने लगी जब हमने देखा कि जगह जगह बैरिकेड्स तोड़कर किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। जो प्रदर्शनकारी किसान है वो आगे बढ़ रहे हैं और देखिए कैसे हिंसा में पूरी दिल्ली बदलती हुई दिखाई दी। कल दिल्ली में जमकर हिंसा हुई है, वहीं आईटीओ पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में किसानों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि उसकी मौत फायरिंग में हुई है, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को एक हादसा बताया। पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज बकायदा जारी कर सफाई दी कि प्रदर्शनकारी की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है। जी शहीद हुआ है, हमें सबसे पहले तो इसे शत प्रणाम शहीद भाई को। ये अन्नदाता पे जो अस्मिता पे चोट के साथ जो मृत्यु हुई है, जो शहीद हुआ है हमारा साथी, इस साथी के आखिरी सांस तक की कसम है हमें, जब तक सरकार घुटनों पे नहीं आ जाएगी, अब किसान इस दिल्ली को छोड़ने वाला नहीं है। गोली से बात करना चाहते हो, कानूनों के अलावा जितने भाई शहीद हुए हैं अब उनका भी हिसाब लिया जाएगा, एक एक शहीद का हिसाब लिया जाएगा। तो देखिए यहां पर प्रदर्शनकारी कैसे धमकी देते हुए दिखाई दिए। वहीं आईटीओ पहुंचने से पहले अक्षरधाम फ्लाईओवर पर भी जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर गोली चलाने के आरोप लगाए, तो पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों की ओर से पथराव होने की बात कही। हालांकि आईटीओ पर पुलिस हेडक्वार्टर होने की वजह से भारी मात्रा में जवान तैनात, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार आंदोलनकारी आज कहां किसी को मानने वाले थे। लिहाजा देखिए कैसे ट्रैक्टर पर सवार एक किसान आगे बढ़ा और उसने वहां खड़े पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। वहीं दूसरा ट्रैक्टर सवार दूसरी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता है और वो इस तरफ खड़े पुलिस वालों को डराने की कोशिश करता है ताकि पुलिस वाले रास्ता छोड़ दें और वो अपना काफिला आगे बढ़ा सकें। कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीछे भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू है। ये आईटीओ का चौराहा है, यहीं पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और दिल्ली पुलिस को अपना मुख्यालय छोड़ करके भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा घुमा करके दिल्ली पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके, इनके हाथों में देखिए आप, इनके हाथों में डंडे हैं, इनके हाथों में छड़े हैं और ये देखिए पत्थर भी फेंक रहे हैं, दिया पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस वाले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। जो भी इनके हाथ में आ रहा है ये दिल्ली पुलिस वालों को मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस समय दौड़ना पड़ रहा है। पूरा मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, युद्ध का मैदान बन चुका है। हालांकि आईटीओ पर पुलिस ने डीटीसी बसें और ट्रेन लगाकर बैरिकेडिंग कर रखी थी।
लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस बसें तक हाईजैक कर ली और उन्हें धक्का मारकर पलटने में जुट गए, साथ ही उनके शीशे तक तोड़ डाले। ये देखिए आईटीओ के दूसरी तरफ का नजारा, ये देखिए ट्रैक्टर घुस चुके हैं यहाँ पर और अब बसों को, यहाँ पर बसों के पीछे दिल्ली पुलिस यहाँ पर छुप चुकी है। अब देखना होगा कि बसों को किस तरीके से हटाते हैं, क्योंकि आईटीओ पर जो बसें खड़ी थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए थे, उनके कांच फोड़ दिए थे। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की बसों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद तो आईटीओ पर हालात एलओसी जैसे हो गए, क्योंकि पुलिस वाले लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। हालात इस कदर बदतर हो गए कि आंदोलनकारी मुंह पर रुमाल बांधकर आंसू गैस के गोलों के आदी हो चुके थे, क्योंकि जैसे ही पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती वैसे ही आंदोलनकारी उसे डंडे से ऐसे दूर कर रहे थे जैसे सड़क पर हॉकी खेल रहे हों। तो कल पूरी दिल्ली वॉर जोन में तब्दील होती हुई दिखाई दी। बवाल दिल्ली के हर बॉर्डर पर नजर आया। नागलोई पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा काटा और शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे धरे के धरे रह गए। रिपोर्ट देखिए जरा। सड़कों पर जमकर उपद्रव किया गया। पंजाबी बाग के पास पीरागढ़ी इलाके में कई ट्रैक्टरों पर मौजूद किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकल गए। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ हंगामा करते हुए आगे बढ़ गई। प्रदर्शनकारी ना तो पुलिस की बात मानने को तैयार थे और ना ही समझाने से समझने वाले। इससे पहले नांगलोई इलाके में प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। जैसा कि तय हुआ था, ट्रैक्टर रैली को दिल्ली की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जिद पर अड़ गए और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी वहीं ट्रैक्टर को घुमाने लगे और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की गई। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जोर लगाया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद प्रदर्शनकारियों को रोक पाना आसान काम साबित नहीं हुआ। तो इस पूरे बवाल पर किसान संगठनों ने किनारा काट लिया। किसान संगठनों ने कह दिया कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वो हमारे लोग नहीं थे, वो उपद्रवी हमारे साथी नहीं थे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर वो उनके साथी नहीं थे तो कौन थे और इस पर जवाब कौन देगा।